चैप्टर 9 लर्निंग टू लिसन एक्टिव लिसनिंग। हम लोग सुन के कोई चीज़ें सीखते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट दिस। देयर इज अ सेइंग, गॉड गेव अस 2 ears बट ओनली 1 माउथ। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं लेकिन मुंह एक दिया है। एंड दिस इज सो बिकॉज गॉड वॉन्टेड अस टू स्पेंड twice as much टाइम लिसनिंग एज टॉकिंग। क्योंकि भगवान चाहता है कि जितने हम लोग बोलने से ज़्यादा सुने किसी भी चीज़ को। रीड द स्टोरी बिलो। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, इसको हम लोग को पढ़ना है। यू आर ड्राइविंग अ बस। यू आर ड्राइविंग अ बस। आप बस चला रहे हो। एट द फर्स्ट स्टॉप 5 people गेट ऑन द बस। और पहले स्टॉपेज पे 5 लोग चढ़ते हैं। एट द नेक्स्ट स्टॉप 3 people गेट ऑफ द बस। और नेक्स्ट स्टॉपेज पे 3 लोग वहाँ से उतर जाते हैं। एंड 2 people गेट ऑन। और 2 लोग वहाँ पे चढ़ जाते हैं। तो फिर 5 लोग चढ़े तो 3 लोग उतरे, फिर 2 लोग चढ़ गए, तो सेम एज 5 लोग हो गए। ठीक है, आप लोग को अच्छे से सुनना है इसको। एट द नेक्स्ट स्टॉप फिर अगले स्टॉप पे 10 people गेट ऑन द बस। और अगले स्टॉप पे फिर 10 लोग चढ़ते हैं बस में। अगले स्टॉपेज पे 10 लोग चढ़ते। एंड 6 people गेट ऑफ। और उसमें से 6 लोग उतर जाते हैं। सीइंग द रश द बस ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड सो डाउन द बस। He takes off his shoes and rests for some time. Now tell me, what was the bus driver's shoe size? और अगले स्टॉपेज पे जब बस रुकती है तो वहाँ पे जो बस ड्राइवर है वो रेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम वहाँ पे अपना शूज निकालता है। अब बताइए कि बस ड्राइवर के शूज की साइज क्या होगी? समझ में आया आपको? बिकॉज अब ये स्टोरी हम लोग को ये बताती है कि हम लोग इसको कैसे ध्यान से सुने। फर्स्ट लाइन इज हियर यू कैन सी केयरफुली। यू आर ड्राइविंग अ बस एंड नाउ टेल मी व्हाट वाज द बस ड्राइवर शूज साइज। आपको पहले ही कर रहा है, आप बस चला रहे हो। यू आर ड्राइविंग अ बस, आप बस चला रहे हो। फिर लास्ट में पूछ दिया है कि बस ड्राइवर की शूज की साइज क्या थी। तो जब आप ही बस चला रहे हो तो आपको अपने शूज की साइज तो पता ही होगी। तो इसमें बीच में ये सारी चीजें जो थी वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। बट आपको ये केयरफुली सुनना पड़ेगा कि पहले सेंटेंस में ये बोला क्या है यहाँ पे कि बस आप सपोज दैट आप ही बस ड्राइविंग कर रहे हो और लास्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द बस ड्राइवर शूज साइज। तो आपके बस की शूज साइज की क्या होगी? आपके शूज की साइज क्या होगी? आप ही बस ड्राइवर हो। और नीचे करके पूछ दिया है, नीचे क्या पूछ दिया है कि बस ड्राइवर की साइज क्या होगी। अब यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है कि अरे ये क्या है, ये कैसे पता चलेगा? सो दैट इज, तो इसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे पूरा। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि पूरी तरह से हम सुने समझे पूरा कंप्लीट मैसेज कि कहना क्या चाहे। यूजुअली योर फर्स्ट रिएक्शन शैल बी हाउ एम आई सपोज टू नो। पहला आपका रिएक्शन होगा, पहले आप सोचोगे मुझे कैसे पता कि बस ड्राइवर रुका है और रेस्ट करने के लिए, तो बस ड्राइवर के शूज की साइज क्या होगी। इसमें तो कोई स्टोरी में तो कुछ लिखा ही नहीं था कि बस ड्राइवर की साइज क्या होगी। ये तो बता रहा था कि इतने लोग चढ़े, इतने लोग उतरे, इतने लोग चढ़े, तो उसमें कैसे पता चलेगा। बट द आंसर इज यू आर द बस ड्राइवर। लेकिन आंसर क्या था? आंसर था कि यू आर अ बस ड्राइवर। ये आंसर ये था कि यू आर अ बस ड्राइवर। व्हाट इज योर शूज साइज? आप बस ड्राइवर हो और आपके शूज की साइज क्या है। आंसर ये था, ना कि आंसर ये था कि कितने लोग चढ़े, कितने लोग उतरे, और ये नहीं था। तो ये केयरफुली कि हम कितना केयरफुली किसी भी चीज को लिसन करते हैं, किसी भी चीज को सुनते हैं। Then next is active listening, means to hear not only word that another person is saying but also to understand the complete message. And
एक्टिव लिसनिंग का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम बस ध्यान से सुन रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग वर्ड्स को ध्यान से सुनना। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि हम अगले पर्सन, जो कोई भी पर्सन है जो हमसे बात कर रहा है, जो हमसे कुछ कह रहा है, उसकी बातों को कंप्लीटली सुनना, समझना और उससे मैसेज क्या निकल के आ रहा है उसको भी हम लोग समझें। ये होता है एक्टिव लिसनिंग का मतलब। एंड देयर आर 3 मेजर लिसनिंग टेक्निक। यहाँ पे आपको 3 मेजर लिसनिंग टेक्निक दी हुई है। ओके, सो पे अटेंशन। फर्स्ट इज पे अटेंशन। गिव द स्पीकर गुड अटेंशन। अटेंशन को हम स्पीकर को हम लोग को क्या करना है, गुड अटेंशन देना है। एंड एक्सेप्ट हिज मैसेज। और क्या करना है, और उसके मैसेज को, वो मैसेज क्या कह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसको एक्सेप्ट करना है। एंड डू द फॉलोइंग। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और इसको हमको फर्स्ट इज क्या करना है, लुक एट द स्पीकर डायरेक्टली। पहले हम लोगों को क्या करना है, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसको डायरेक्टली पहले देखना है। एंड मेंटेन गुड आइज कांटेक्ट। और उसकी आंखों में देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, वर्ड्स बोलते हैं और आंखों से पता चलता है कि अगला पर्सन जो है वो क्या कहना चाहता है। तो उससे हम लोग को एक्सप्रेशंस पता चलते हैं, लाइक अ सैड, इमोशन, हैप्पी, बहुत सारे, एंग्री एंड आपके सरप्राइजिंग, तो बहुत तरह की एक्सप्रेशन होते हैं। तो उससे आपको एक्सप्रेशन पता चलते हैं, इसलिए पूरी तरह से मैसेज पता चल जाता है कि स्पीकर क्या कहना चाह रहा है, बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है। एंड सेकंड इज अवॉइडिंग थॉट्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू। हम लोगों को जो बहुत सारी सोच आती है, वो जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, इधर उधर करती है, उसको हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। एंड नेक्स्ट, avoid distraction from your surrounding, like what the person close to you is saying or wearing। और आपको क्या अवॉइड करना है, हमें हमारे आसपास जो भी लोग हैं, कौन क्या पहना हुआ है, कौन क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें अवॉइड नहीं करेंगे तो अगला जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है उसको हम नहीं अच्छे से सुन पाएंगे। इसलिए जो अगल बगल कौन क्या, बहुत हमारा मैक्सिमम ध्यान, अगर कभी आप अलग अलग क्लॉथ्स पहन के आ जाते हो तो उसमें आधा आप लोग का ध्यान चला जाता है। तो कौन क्या पहना है, कैसे, इसलिए आपको पता है, इसलिए स्कूल में एक जैसा यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म एक जैसा होता है तो सभी लोग एक जैसे दिखते हैं, तो किसी का इधर उधर ध्यान नहीं जाता, सभी लोग अपने मेन जो सीखने आए हैं उस पर फोकस कर पाते हैं। ये भी एक रीज़न है स्कूल में यूनिफॉर्म, और सब एक जैसे भी दिखते हैं। ऐसे तो अलग अलग ड्रेस पे अलग अलग ड्रेसेस पहन के आएंगे तो ज़्यादा ध्यान क्या होगा, सब लोग एक दूसरे का ड्रेस देखेंगे, अरे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे तो आप केवल क्वालिटी पे ध्यान दोगे कि हाँ कौन पढ़ने में कितना अच्छा, और आप अपने आप को बस बेस्ट अपने आप को बेस्ट बनाओगे, नॉट अ ड्रेस। एंड नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, डू नॉट प्रिपेयर एन आंसर इन योर माइंड टू व्हाट यू आर लिसनिंग टू। और आपको क्या करना है, पहले से ही अपने माइंड में कोई आंसर प्रिपेयर, आप कोई प्रिपेयर करके नहीं रखना। पहले आपको अपना ज़्यादा दिमाग, पहले किसी भी चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान से उसको सुनना है। पहले कोई भी चीज़ आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद फिर उसके बारे में पहले से ही कोई माइंड सेट बना के नहीं रखिए। एंड सो दैट यू आर लिसनिंग। एंड सेकेंड पॉइंट इज, पहला क्या है, पहला टेक्निक क्या था, पे अटेंशन। पहले हम लोग को अटेंशन देना था। एंड नाउ सेकेंड इज सो यू आर अ लिसनिंग। और सेकेंडली आपको शो करना है कि आप सुन रहे हो। सो दैट इज योर बॉडी शोज साइन दैट यू आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज फॉर दिस। आपको ये शो करना है कि आप पूरी तरह आप सुन रहे हो और समझ भी रहे हो। तो पहले क्या, ओकेजनली नॉड योर हेड। पहले तो आपको अपना गर्दन हिलाना है, मतलब जैसे आप सुन रहे हो तो किसी भी चीज़ को हम लोग अपने नेक को हिला हिला के बोलते हैं यस मैम, जी मैम, या आप बोलते हैं यस सर। तो इससे ये पता चलता है आप या तो आप बोल भी सकते हो और आप केवल गर्दन भी हिलाते रहते हो तो भी पता चलता है कि यस आप सुन रहे हो केयरफुली। एंड स्माइल एंड यूज फेशियल एक्सप्रेशन। और आपको आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए नॉर्मल सी। और एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन मीन्स होता है जैसे अब हमेशा आप हंसते नहीं रहोगे। जैसे टीचर ने, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, सिर हिला रहे हो, तो आप टीचर दुख की बात कर रहे हैं,
खुशी की बात कर रहे हैं, सरप्राइजिंग की बात कर रहे हैं, या बहुत कोई बड़ी बात कह रहे हैं, तो उस तरीके से आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज होते रहेंगे। क्योंकि जब हम खुशी की बात करते हैं तो हमारे फेस पे क्या होता है, एक स्माइल होता है। अगर हम दुख की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, एक दुख जैसा फेस में, जैसे लगता है कि हाँ बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके का फेस एक्सप्रेशन चेंज होता रहता है। एंड योर पोस्चर शुड बी ओपन एंड इनवाइटिंग, और पोस्चर आपका ओपन होना चाहिए और इनवाइटिंग मीन्स आपका पोस्चर ऐसा, आप सीधे, आप जो हमारे बैकबोन है स्पाइन, उसको सीधा करके आपको बैठना होता है प्रॉपर वे में, ताकि लगे कि आप पूरी तरह से सुनने के लिए या कुछ भी टीचर जो बोल रहा है उसे लेने के लिए आप तैयार हो। एंड दिस मीन्स यू शुड इनकरेज द स्पीकर टू स्पीक। और ऐसे आप ये 3 पॉइंट फॉलो करते हो, नोड ओकेजनली नोड योर, कभी कभी आप अपने गर्दन हिलाते रहते हो और फेशियल एक्सप्रेशन देते रहते हो और पोस्चर आपका सही है, तो जो बोलने वाला है वो इनकरेज होता है, उसको और भी वो अच्छा लगता है और अच्छे से कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करता है। Now use verbal comments like a yes, and to show that you are listening. और verbal comments भी, जैसे आपको तो सिर भी हिलाना है, और verbal comments जैसे आप लोग करते हो yes मैम, जी मैम, या another हाँ मैम, तो बहुत तरीके के आप लोग कमेंट्स करते हो, तो ऐसे ही। और बड़े लोग हो जाते हैं तो फिर हम बस करके कमेंट्स करते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके के हम लोग कमेंट्स कर सकते हैं कोई भी, कि हाँ आप सुन रहे हो, ये एक्टिव लिसनिंग की एक। एंड थर्ड इज गिव फीडबैक, और फीडबैक आपको लास्ट में देना है। एज अ लिसनर यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सैड। और आप लास्ट में कैसे पता चलेगा लिसनर को कि आप अच्छे से सारी चीज़ों को सुने हो। पहला पॉइंट क्या था कि आप अटेंशन दो, सेकंड है कि आपको शो करना है कि आप सुन रहे हो, और लास्ट में स्पीकर को कैसे पता चलेगा कि आपने अटेंशन भी दिया और आप सुने भी, तो आप कितना समझे, उसका लास्ट में ओवरऑल फीडबैक क्या आएगा उसके बारे में। एज अ लिसनर यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, थिंक ऑन व्हाट यू लिसन टू एंड आस्क क्वेश्चन फॉर दिस। आप जब सुनने के बाद आपको जो चीजें समझ में आई, नहीं समझ में आई, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछना है। आस्क क्वेश्चन टू क्लियर पॉइंट्स लाइक इज दिस व्हाट यू मीन। आप पूरा कंप्लीट होने के बाद चैप्टर आप इसको पूछ सकते हो। एंड समराइज द स्पीकर्स कमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। और स्पीकर जो है उसको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, अपनी चीज़ों को समराइज करना चाहिए। जैसे मैंने अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको तीन बार इस पॉइंट्स को रिमाइंड किया कि पे अटेंशन, और सो दैट यू आर लिसनिंग एंड गिव फीडबैक। तो ये पीछे इसको पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको 2-3 बार ये चीज़ें कंप्लीट एक्सप्लेन की कि ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज गिव फीडबैक। सो लिसनिंग वेल इज द फर्स्ट स्टेप टू स्पीकिंग वेल। लिसनिंग अगर हम अच्छे से सुन रहे हैं तो हम अच्छे से बोल भी सकते हैं। टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। अगर आपको कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करने की, किस तरह से किससे बात करनी, ये अगर आपको अपने अंदर डेवलप करना है तो आपको पहले एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। आप अच्छे से किसी भी चीज़ को सुनेंगे तभी आप अच्छे से कोई चीज़ बोल सकते हैं। And here is a making it simple meaning. Here is a given a making simple meaning. And here is a tick the correct option and filling the blanks. It is said God gave us 2 ears but only one. आपके फर्स्ट लाइन में था God gave us 2 ear but only one mouth. यहाँ पे दिया है nose, mouth, tongue, stomach. तो God gave us only one mouth. And next is active listening means to hear not only word and another person is saying but also to understand the complete message. एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है केवल वर्ड्स को सुनना नहीं, अगला व्यक्ति केवल जो बोल रहा है उसके वर्ड्स को नहीं सुनना, उसका कंप्लीट मैसेज समझना भी एक्टिव लिसनिंग में आता है। एंड नेक्स्ट इज व्हाइल लिसनिंग वी शुड लुक एट द स्पीकर डायरेक्टली। जब हम लोग सुनते हैं कोई बात तो हमको स्पीकर जो बोलने वाला है उसकी आंखों में हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टली देखना है। एंड थ्रू आवर फेशियल एक्सप्रेशन, हम लोग अपने फेस के एक्सप्रेशन के द्वारा अलग अलग
वी शुड शो द स्पीकर दैट वी आर लिसनिंग, हम लोग स्पीकर को शो कर सकते हैं कि हम लोग सुन रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज व्हाइल लिसनिंग आवर पोस्चर शुड बी ओपन एंड इनवाइटिंग. जब हम लोग एक्टिव लिसनिंग है तो हमें एक पोस्चर ऐसे तरीके से बैठना चाहिए, ऐसे तरीके से रहना चाहिए ताकि हम लोग को पता चले कि हम जो अगला पर्सन है उसको पता चले कि हाँ हम अच्छे से सुन रहे हैं. हमारा पोस्चर भी सही होना चाहिए, हमारा बॉडी सही पोज में बैठा होना चाहिए. ओके, एंड हियर इज अ गिवन अ मैच द वर्ड इन अ कॉलम ए विद दोज इन अ कॉलम बी. यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है, आपको इसको मैच करना है. पेइंग अटेंशन, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन. जो अटेंशन तो आपको क्या करना है, जब आप अटेंशन शो कर रहे हो तो आपको जो भी थॉट्स आ रही हैं, जो भी अगल बगल कौन ड्रेस पहना, ये सब चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है. एंड ओकेजनली नोडिंग हेड, आपको बीच बीच में क्या करना है, सिर हिलाते रहना है कि हाँ हम सुन रहे हैं. शोइंग दैट यू आर लिसनिंग, और ये जब आप सिर हिलाते हो इसका मतलब आप शो कर रहे हो, आप दिखा रहे हो जो बोल रहा है उसको कि आप सुन रहे हो. एंड नेक्स्ट वन इज एक्टिव लिसनिंग आस्किंग क्वेश्चंस. एक्टिव लिसनिंग मीन्स होता है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछते हो. अगर आप अच्छे से ध्यान से सुने हो तो इसका मतलब आपको पूरी तरह से कोई चीज़ भी अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप उसको पूछोगे टीचर से कि मैम यहाँ क्या है, या कुछ भी आप पूछ सकते हो उसके बाद कि क्या करना है, कैसे करना है, कोई भी चीज़. तो इसका मतलब हो रहा है कि आप ध्यान से सुने हो, जो चीज़ें आपको दिक्कत हुई आप पूछ. गिविंग फीडबैक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट मैसेज. गिविंग फीडबैक मीन्स होता है कि अगर आप फीडबैक कि आपने पूरी तरह से मैसेज जो है, जो आपने उसको समझा है और उसको बोला है. एंड लिसनिंग वेल इज द फर्स्ट स्टेप टू स्पीकिंग वेल. व्हाट आर द 3 मेजर टेक्निक ऑफ एक्टिव लिसनिंग. तो आपको यहाँ पे 3 टेक्निक लिखना है. तो फर्स्ट वाला टेक्निक था पे अटेंशन, सेकंड था सो दैट यू आर लिसनिंग, एंड थर्ड इज गिव फीडबैक. तो यहाँ पे आपने देखा था ये 3 पॉइंट्स थे. फर्स्ट पॉइंट इज हियर, पे अटेंशन. आप ये शो करोगे कि आप ध्यान से सुन रहे थे. सेकंड पॉइंट इज सो दैट यू आर लिसनिंग, सो दैट आप दिखा रहे हो कि हाँ हम सुन रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आपको फॉलो करना है. एंड लास्ट इज गिव फीडबैक. तो गिव फीडबैक, यहाँ पे हमको फीडबैक देना है कि हाँ मैंने ध्यान से सुना और मैंने कंप्लीट मैसेज समझा. तो यहाँ पे ये फीडबैक है. एंड नेक्स्ट इज दिस चैप्टर इज okay students, thank you class, have a nice day.